हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में देखेंगे कि HTML में आप लोग लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो लिस्ट जो होती है उसके दो टाइप होते हैं। लिस्ट के दो टाइप होते हैं हमारे पास। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट दूसरा क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये दो प्रकार की हमारे पास लिस्ट होती है। एक ऑर्डर लिस्ट होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो क्या होती है? 1 2 3 A B C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। रोमन अंक होते हैं इस तरह से ये। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास तीन ही होती है। एक होती है डिस्क होती है, एक होता है सर्कल होता है और एक हमारे पास में क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अगर आपको अपने वेब पेज में लिस्ट बनाने की जरूरत है तो आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं? उसको बना सकते हैं। पहला तरीका ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना शुरू करते हैं वेब पेज बनाना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? HTML लेंगे। यहाँ से HTML के बाद हम लोग क्या लेते हैं? हेड लेते हैं। यहाँ पे हेड को यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। अगर टाइटल देना टाइटल दीजिए, अदरवाइज आप हटा दीजिए। हेड को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब हम लोग क्या लेते हैं? बॉडी लेते हैं। यहाँ पे ये बॉडी लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग UL टैग का यूज करते हैं। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। हमारे पास पता होना चाहिए और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास में क्या होता है? आइटम्स होते हैं, यानी लिस्ट होती है। तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे LI लिखते हैं। यहाँ पे LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। क्या होता है? लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? जैसे हमने यहाँ पे कलर दे दिया तो हमने यहाँ पे रेड लिख दिया। इस LI को यहीं पे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। दूसरा लिस्ट आइटम लेते हैं, LI ले लिया। इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया? ब्लैक ले लिया। यहाँ पे ब्लैक ले लिया, इसको भी हमने क्या किया? यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर LI लिया हमने यहाँ पे हमने ग्रीन कर दिया। यहाँ पे ग्रीन कर दिया और इसको हमने यहीं पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि जो बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है, लिस्ट का जो टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है? डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क होता है। लेकिन आप इसके टाइप को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? UL टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टाइप लिखेंगे। अब बाय डिफॉल्ट तो डिस्क होता है, लिखो चाहे ना लिखो, वो जब भी आप पहली बार क्रिएट करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा? डिस्क ही मिलेगा। यहाँ पे डिस्क गोल गोल, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्क टाइप बन के आएगा। लेकिन बट स्टिल आप उसको क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तो टाइप इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे आपको जैसे क्या करना है? सर्कल करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? सर्कल लिख दीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा? सर्कल में आएगा। किसमें आएगा? सर्कल में आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? रेड आएगा यहाँ पे और क्या आएगा? ब्लैक आएगा। क्या आएगा? ब्लैक आएगा और क्या आएगा? ग्रीन आएगा। इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, सर्कल की जगह क्या करना चाहते हैं? स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। काफी जगह पे वेब पेजेस में काफी जगह पे अगर हमें कुछ लिस्ट आइटम्स देने होते हैं तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? वहां पे अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे? OL टैग से करेंगे। यहाँ पे तो OL लिया। OL का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है। इसके अंदर लिस्ट आइटम कौन कौन से रखने हैं? जैसे हमने यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया। LI को यहाँ से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे LI लिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया और LI को यहीं से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे LI लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3 ले लिया और इस LI को यहीं से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया और ऑर्डर लिस्ट को यहीं पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। जैसे कि उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो होता था वो क्या होता था? डिस्क होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइप होता है वो क्या होता है? 1 2 3 होता है। क्या होता है? 1 2 3 होता है। बट स्टिल आप इसके टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो वही टाइप एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप लिखा और टाइप पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कैपिटल A लिख दिया। तो अब कैसे आएगा? अब हमारे पास 1 2 3 की जगह क्या आएगा? A B C आएगा।
ठीक है, क्या आएगा, ए बी सी आएगा। इसी तरह अगर आपने स्मॉल ए कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए बी सी आएगा। इसी तरह से अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे रोमन अंक दे दिया स्मॉल वाला तो क्या आएगा 1, इसी तरह से 1 2, इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, इस तरह से बन के आएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टाइप चेंज करके आप लिस्ट आइटम में जो स्टाइल है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका टाइप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन हम लोग देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, अब हम लोग देखते हैं कि आप जो लिस्ट है आप शुरू कहाँ से करना चाहते हैं। शुरू तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको शुरू करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से तो यहाँ पे स्टार्ट लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिख के, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिख के हमने यहाँ पे दे दिया ए, तो वो कहाँ से शुरू करेगा, सॉरी जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया सी, तो वो शुरू कहाँ से करेगा, वो सी से करेगा। कहाँ से करेगा, सी, तो जहाँ पे सी डी ई इस तरह से वो क्या करेगा, शुरू करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, लिस्ट है, दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, दूसरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आप अपने वेब पेज में नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास आज का ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।